सदियों पुरानी बात है जब जमीन पर इंसानों और जिन्नात की सरहदें आपस मिलती थीं। ये वो वक्त था जब दुनिया तलसम और हैरत से भरी हुई थी और कुदरत के राज आज की तरह छुपे हुए नहीं थे बल्कि खुले आम नजर आते थे। मुशरिक की जानिब जहां सूरज सबसे पहले अपनी करने बिखेरता है, जहां कुदरत अपने मुकम्मल जाहो जलाल के साथ जलवागिर थी, वहां एक अजीमुशान सल्तनत आबाद थी जिसका नाम सल्तनत ज़रीन था। इसकी जमीन सोने की तरह जरखीज और आसमान नीलम की तरह शफाफ रहता था। यहाँ के लोग खुशहाल थे और खेत खुलियान हमेशा हरे भरे रहते थे और नदियों में मोती और जवाहरात आम मोतियों की तरह बिखरे पड़े रहते थे। इस सल्तनत पर एक आदिल बादशाह हुकूमत करता था जो कि बहुत बहादुर था। उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, औलाद की कमी। बरसों की दुआओं और मन्नतों के बाद खुदा ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। सल्तनत में 40 दिन तक जश्न मनाया गया, हर तरफ खुशी का समा था और सब बहुत खुश थे। सुल्तान ने अपनी बेटी का नाम आराज रखा। आराज का मतलब था सुबह की रोशनी, और वाकई वो ऐसी ही थी। उसकी आंखें गहरी सब्ज थीं जैसे जंगल की गहराई, और उसकी जुल्फें ऐसी थीं जैसे काली घुटा। 17 साल की उम्र में आराज की खूबसूरती के साथ साथ उसकी अक्ल और कुदरत से मोहब्बत भी उरूज पर थी। वो महल की रंगीनियों से दूर अक्सर महल के बाग में वक्त गुजारती। वो परिंदों की चहचहाहट में छुपी हुई बोली को समझने की कोशिश करती और फूलों की पंखड़ियों को छोकर उनसे बातें करती। मगर सल्तनत ज़रीन के जुनूब में पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा इलाका था जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वो इलाका वादी सिराब कहलाता था। बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक कदीम शराब यानी लानत का साया है। कहा जाता था कि हजारों साल पहले वहां एक जादूगर कहार रहता था। वो अपनी मोहब्बत में नाकाम होने के बाद जुनूनी हो गया था और उसने एक ऐसा नीला फूल उगाया था जो हर हसीन चीज को अपने अंदर खींचकर कैद कर लेता था। सुल्तान ने शहजादी आराज को सख्ती से मना किया था कि वो कभी भी वादी सिराब की तरफ ना जाए। वक्त गुजरता गया और शहजादी आराज अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। एक दिन शहजादी अपने खास गोरे बादल पर सवार होकर शिकारगाह की तरफ निकली। शहजादी एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा रही थी और हिरन तेजी से इस तरफ निकल गया जहां दरख्त अचानक घने और तारीक होने लगे थे। आराज को वालिद की नसीहत याद थी, लेकिन इस हिरन की चमक और खूबसूरत आंखों ने उसे रुकने ना दिया। जाने में वो वादी सिराब में दाखिल हो गई। अचानक फजा बदल गई, परिंदों की चहचहाहट खत्म हो गई और एक गहरी खामोशी छा गई। आराज ने घोड़ा रोका और वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक उसे एक सरीली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बोल रहा हो, आ जाओ शहजादी, हम सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शहजादी का दिल धड़कने लगा। उसने देखा कि थोड़े फासले पर एक फूल खुला है। वो कोई आम फूल नहीं था। उसकी पंखड़ियां कांच की तरह और नीले रंग की थीं। उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर जैसे ही इसने इसे छूने के लिए हाथ आगे किया, वो फूल बड़ा हो गया और उसने शहजादी को अपने अंदर निगल लिया। जब घोड़ा खाली वापस महल गया तो सुल्तान समझ गए कि कोई इन्होनी हो गई है। उन्होंने फौरन अपनी फौज को शहजादी को ढूंढने का हुक्म दिया। वो घोड़े के पांव के निशान से रास्ता ढूंढते हुए वादी सिराब पहुंचे जिधर वो नीला फूल था। जब सुल्तान ने इस नीले फूल को देखा तो शहजादी आराज इस फूल के अंदर कैद थी। सुल्तान गम से निढाल हो गए। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और फूल पर वार किया, लेकिन वो तलवार फूल से टकराकर टूट गई, जैसे वो फूल कांच का नहीं हीरे का बना हो। सिपाहियों ने जितने तीर और नेज़े मारे, फूल इतना ही सख्त होता गया, उसकी नीली रोशनी और ज्यादा होती गई, जैसे वो हर हमले से ताकत हासिल कर रहा हो। आखिरकार बादशाह के वजीर खास बोले, बादशाह सलामत, रुक जाइए, ये कोई आम फूल नहीं, ये जादूगर कहार का काला जादू है। उसे तलवार या ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता। अगर हमने जबरदस्ती की तो शहजादी का दम घट सकता है। सुल्तान ने मजबूरन हमला रोक दिया और पूरी सल्तनत में ये ऐलान कर दिया कि जो कोई शहजादी को वापस लाएगा, मैं इसे अपना आधा तख्त और लामहदूद दौलत दूंगा। इस ऐलान के बाद दुनिया भर से ताकतवर शहजादे, जंगजू और जादूगर सल्तनत ज़रीन का रुख करने लगे। सबसे पहले शहजादा तैमूर आया। उसके पास एक ऐसा हथौड़ा था जो पहाड़ों को भी तोड़ सकता था। उसने इस नीले फूल पर वार किया, लेकिन बजाय फूल टूटने के
हथौड़े की ज़रब वापस उसे जाकर लगी और वो दूर जा गिरा। फिर एक मशहूर जादूगर समरी आया। इसने मंत्र पढ़ा और फूल को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन फूल ने वो आग निगल ली और वापस सामरी के ऊपर फेंक दी। सामरी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इस तरह जो भी आता नाकाम लौट जाता। सल्तनत में मायूसी फैलने लगी। सुल्तान भी रोज शहजादी की याद में बीमार रहने लगे। इसी सल्तनत के एक छोटे से पसमानदा गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल एक मुसव्विर और शायर था। वो कुदरत के रंगों को कैनस पर उतारता और परिंदों की खूबसूरती पर नज़में लिखता। आदिल के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और हसास था। जब उसने शहजादी के बारे में सुना तो उसे इनाम का लालच नहीं हुआ, बल्कि उसे शहजादी और फूल दोनों पर तरस आया। उसने सोचा कि अगर ये फूल इतना जिद्दी है तो जरूर उसके अंदर कोई दर्द छुपा है। आदिल ने अपने थैले में रंग, ब्रश और एक पुरानी किताब रखी और वादी सिराब की जानिब जाने के लिए घर से निकला। लोगों ने उसे पागल कहा, लोग तलवारों से नहीं जीत पाए और तुम रंगों से लड़ने जा रहे हो। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, जहां तलवार काम ना आई, शायद वहां मोहब्बत और रंग काम आ जाएं। रास्ता दुश्वार था, जंगल में अजीबो गरीब आवाजें थीं और ऐसे साए थे जो रास्ता रोकते थे। दरख्ते वहशत ने अपनी शाखें फैलाकर उसे डराने की कोशिश की। इन दरख्तों के तने इंसानी चेहरों जैसे थे जो चीखते थे। आदिल घबराया नहीं, वो उधर ही बैठ गया और उसने किताब पर रंगों से उन दरख्तों की तस्वीर बनानी शुरू की। आदिल ने उन दरख्तों को खूबसूरत बनाया, उनकी टहनियां सब्ज बनाए और उन पर फूल बनाए। जब दरख्तों ने देखा कि वो उन्हें खूबसूरत बना रहा है तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया और दरख्तों ने आदिल को रास्ता दे दिया। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद आदिल उस जगह पहुंचा जिधर वो फूल था। करीब से देखने पर वो मंजर और भी हैबतनाक और हसीन था। फूल के अंदर शहजादी आराज की बंद आंखें और मासूम चेहरा साफ नजर आ रहा था। फूल के इर्द गिर्द टूटी हड्डियां और तलवारें बिखरी हुई थीं। आदिल फूल के करीब बैठ गया, अपना कैनस निकाला और फूल की तस्वीर बनाना शुरू कर दी। वो फूल के हर रंग को बड़ी तवज्जो और खूबसूरती से पेंट करता रहा। आदिल ने अपनी पेंटिंग मुकम्मल की। पेंटिंग में उसने फूल को बहुत खूबसूरत बनाया। तुम बहुत अकेले हो ना, मैं देख सकता हूं तुम एक टूटा हुआ दिल हो जो अपनी हिफाजत कर रहा है। आदिल ने फूल के कांटेदार तने को दोनों हाथों से थाम लिया। कांटे उसके हाथों में चुभने लगे, खून बहने लगा और जमीन पर गिरने लगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरा खून ले लो और इस मासूम को छोड़ दो। आदिल का खून जैसे ही फूल की जड़ों तक पहुंचा, जादू का असर टूटने लगा। एक जबरदस्त धमाका हुआ और फूल की पत्तियां बिखरने लगी। नीली रोशनी सफेद नूर में बदल गई और अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। रोशनी के मुदम होते ही वो फूल गायब हो गया और इसकी जगह शहजादी आराज अपने पूरे जाहो जलाल के साथ नमूदार हुई। शहजादी आराज ने देखा कि उनके करीब ही आदिल जख्मों से चूर बेहोश पड़ा है। वो फौरन समझ गई कि इसी ने अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें बचाया है। शहजादी आराज ने अपने रेशमी दुपट्टे से आदिल के गहरे जख्मों को बांधा और बड़ी तवज्जो से इसे होश में लाया। जब आदिल ने शहजादी आराज को सलामत देखा तो उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। जब वो दोनों महल पहुंचे तो बादशाह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और शहजादी आराज को गले लगा लिया। ऐ नौजवान, मांग जो मांगना है, मेरा ये खजाना सब तेरा है। बादशाह सलामत, मुझे सल्तनत में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं एक फकीर सिर्फ इंसान हूँ। मेरी खुशी सिर्फ रंगों और लफ्जों में है। अबा हुजूर, अगर आप मुझे किसी को सौंपना चाहते हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी शादी आदिल से कर दें जिसने मेरी जान बचाई है। यूं बादशाह ने शहजादी आराज और आदिल की शादी धूमधाम से की। पूरी सल्तनत खुशी से झूम रही थी और हर तरफ जश्न का समा था। शहजादी आराज और आदिल ने तवील अरसे तक सल्तनत पर हुक्मरानी की। इनकी सल्तनत में तलवार की नहीं बल्कि कलम और रंगों की कदर की जाती थी।